ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 25 मई 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हम बच्चों से कहा कि खुशी का पारा कैसे चढ़ा रहेगा। संगम युग पर हमें एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलेगी। बाकी जगह तो काफ़ी छुट्टियां मिलती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम्हारी काया कंचन जैसी बनेगी। कैसे बनेगी ये हम सुनेंगे। फिर बाबा ने कहा आदत डालनी है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। पढ़ाई के समय चेक करना है, अंजलि देने वाला, शुभ भावना शुभकामना की अंजलि देना है, सच्चा सेवाधारी बनना है और पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। चलिए हम सब विस्तार से सुनते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए ना। भगवान ने कहा मीठे बच्चे नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर ज्ञान चिंतन करो, बाबा की याद में रहो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। क्या कहा बाबा ने? नींद को जीतने वाला बनो, रात को जागकर, मतलब अमृत वेला 2 बजे से शुरू होता है। 2 से पौने 5 का समय है अमृत वेला। अब इसमें हम कितना पहले जागते हैं वो हमारे ऊपर है। बाबा की याद में रहो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। खुशी चाहिए तो फिर ये कर्म तो करना पड़ेगा जो बाबा ने हमें कहा है। और नींद से जागने के लिए सबसे पहले हमें आलस्य को छोड़ना पड़ेगा। आलस्य के बारे में कहते हैं ना, आलस्य से सावधान रहे, आप उसे आज का दिन देते हो, वह आपका कल का दिन भी चुरा लेता है। होता है ना। प्रश्न है, भारत में अनेक छुट्टियां होती है, लेकिन संगम युग पर तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि संगम का एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूबल है। इसमें श्वासों श्वास बाबा को याद करना है, रात दिन सर्विस करनी है, आज्ञाकारी वफादार बन याद से विकल्प विनाश करके इज्जत के साथ सीधा घर जाना है, सजाओ से छूटना है, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाना है। इसलिए तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं। आगे बात समझ में क्यों छुट्टी नहीं है? क्योंकि संगम का एक एक सेकंड वैल्यूबल है। 1 सेकंड यदि व्यर्थ में गया ना तो समझो 1 वर्ष चला गया। तो आज्ञाकारी वफादार बन, भगवान के नियमों पे चलना है, इज्जत के साथ सीधा घर जाना है, धर्मराजपुरी में नहीं रुकना है किसी को। तो इसके लिए हमें बहुत सी बातों पर ध्यान देना होगा। हमेशा हम अक्सर अपनी आलोचना जहाँ होती है ना वहाँ फंस जाते हैं। तो उसके बारे में है, जो लोग आपकी आलोचना, विरोध आदि पीठ पीछे करते हैं, बुराई करते हैं, तो उसका बुरा नहीं मानो, क्योंकि ऐसे लोगों के पास आपको महत्व देने का और कोई तरीका होता ही नहीं है। कहीं भी रहेंगे चर्चा आप ही की होगी, तो आप ही ना हो उनके लिए महत्वपूर्ण। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं, हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं तीर्थ यात्रा 2 प्रकार की होती है, एक रूहानी, दूसरी जिस्मानी। घाट भी 2 प्रकार के हो गए, एक तो नदियों के घाट है, दूसरा फिर तुम बच्चों के नए नए सेंटर्स अर्थात घाट बनते जाते हैं। क्या बात है। दुनिया में जो नदियों के घाट होते हैं, कहते हैं ना इस घाट से उस पार, मतलब भाव सागर पार करो। और यहाँ भाव सागर पार कराने के लिए सेंटर्स के नए नए घाट बनते जा रहे हैं। पूछेंगे कि कानपुर में ज्ञानामृत पीने व ज्ञान स्नान के लिए कितने घाट हैं, तो कहेंगे 4-5 घाट हैं। एड्रेस भी सब घाटों की डाली जाती है, यह फलाना घाट है। बनारस में भी कितने सारे घाट है ना। वहाँ जाकर तो ज्ञान स्नान करेंगे, वह मुक्ति, जीवन मुक्ति पा सकते हैं। बच्चे जानते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है? बरोबर भारत जीवन मुक्त था, उनको ही स्वर्ग कहा जाता है। फिर जीवन वन में आते हैं तो उनको नरक कहा जाता है। स्वर्ग किसे कहा जाता है? जब हम जीवन मुक्ति में थे, जीवन हमारा मुक्त था, किसी के बंधन में नहीं था, तो वो स्वर्ग था। और जीवन बंधन में आ गए तो वो नरक हो गया, क्योंकि इसमें मन फंस गया, दुर्गति में आ गए। तुम बच्चे जानते हो हम तीर्थों पर जाते हैं, ज्ञान स्नान करने से सदगति हो जाती है। सदगति का साक्षात्कार भी तुम बच्चों को हुआ है। सदगति कहा जाता है स्वर्ग को, और दुर्गति किसे कहा जाता है? बच्चों ने जवाब दिया नरक को। तो सदगति स्वर्ग जरूर सतयुग है, और दुर्गति नरक जरूर कलयुग है। तुम बच्चे सबको निमंत्रण देते हो कि इस कलयुगी नरक से सतयुगी स्वर्ग चलो। स्वर्ग के साथ सतयुग अक्षर जरूर डालना है, और स्वर्ग और नरक अलग अलग हो जाएगा। ये भी बात सच है। स्वर्ग और नरक को अलग अलग करने के लिए स्वर्ग के साथ सतयुग जरूर डालना, क्योंकि सतयुग में स्वर्ग था और कलयुग में नरक है। स्वर्ग और नरक तो भारतवासी ही जानते हैं। वहां जाएंगे देवी देवता धर्म वाले, और किसको पता ही नहीं है। हर एक का अपना अपना धर्म और अपना अपना धर्म शास्त्र है।
तो हर एक को अपना धर्मशास्त्र ही पढ़ना चाहिए, अपना धर्मशास्त्र ही कल्याणकारी होगा। हम ब्राह्मणों का कौन सा धर्मशास्त्र है? ये मुरली, ये गीता ज्ञान। तुम बच्चे जानते हो कि हम बरोबर ऊंचे कुल के हैं। जब तक तुम मनुष्य को ड्रामा का राज नहीं समझाएंगे तब तक तो वह घोर अंधियारे में है। इसीलिए इन चित्रों पर भी समझाना चाहिए। तुम बच्चे सभी युगों को जानते हो, सिवाय चित्रों की मनुष्य समझ न सके, बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तुम स्कूल में बिगड़ नक्शे किसको समझाओ कि फ्रांस इंग्लैंड यहाँ है तो बिल्कुल समझेगा नहीं। सच बात है। ऐसी हवा में बता दो फ्रांस यहाँ इंग्लैंड यहाँ, क्या समझेगा? नक्शा तो चाहिए। तो ये मुरली हमारे लिए वो नक्शा है जो हमें भाग्य और कर्म को सिखाता है। जनरली हम लोग भाग्य और कर्म को ना एक ही में बना देते हैं कि भाग्य में जो होगा वो हो जाएगा। हाँ, कर्म क्या करेंगे? भाग्य भी नहीं है तो कर्म क्या करेगा? लेकिन दोनों दो चीज हैं। एक कथा से समझते हैं। एक बार की बात है, एक दो घर थे, एक अमीर का घर था, एक साहूकार का था। ठीक है, अगल बगल। तो अमीर घर में बच्चा जन्मा, नेचुरली उसके मुंह में चांदी का चम्मच और सोने का कटोरा, मतलब पालने उसमें पल रहा था, वो बहुत अमीर था। और गरीब घर का बच्चा झोपड़ी में पल रहा था। एक का नाम सोहन, एक का नाम मोहन। सोहन अमीर घर का था, तो वो अपने पिता के बिजनेस, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, अच्छी रीति पल रहा था, सारी चीज़ उसके रीच में थी, कोई दिक्कत नहीं, ऐशो आराम, एसी में चल रहा है, बड़ा एकदम बढ़िया से। और ये गरीब घर का बच्चा, ये भी अपने कमी में ही पल ही रहा था। लेकिन उसके पापा को थी कि इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, तो कमाई जुटा जुटा के ना उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, जिसमें ये अमीर घर का बच्चा भी पढ़ता था। हाँ, तो ऐसा करते इन लोगों की एक टीम थी, उसमें ये दोनों सोहन मोहन दोनों उसमें भी थे। तो सोहन के पिताजी तो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बड़ा बड़ा उसका फैक्ट्री वगैरह। और पूछा जाता, बच्चे लोग पूछते थे पापा क्या करते हैं जनरली, तो ये बोलता था मेरे पिताजी तो चूरन बेचते हैं। तो सब लोग बड़ी मजाक उड़ाते थे, इसको बहुत खराब लगता था। धीरे धीरे बढ़ते गए, और ये जो ऐशो आराम वाला था उसकी पढ़ाई भी ढीली थी, क्योंकि उसको पता है मेरे पिता के इतना पैसा, मैं इतना पढ़ूंगा क्यों, मुझे तो ऐसे ही सब कुछ मिल जाएगा। तो वो बस लिटरली वो बस पास होता गया, किसी में फेल भी होता था, एकदम नॉर्मल स्टूडेंट से भी, मतलब एकदम एवरेज से भी कम। और ये बच्चा, क्योंकि इसको पता था कि मेरे पास तो, पापा के पास तो कुछ भी नहीं है, ये मेहनत से पढ़ता था, लगन से पढ़ता था, टीचर का सब कुछ होमवर्क बनाता था और बहुत सिंसियर था। हाँ, मेमोरी भी बहुत शार्प। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, फिर काम उम करना हुआ। हाँ, तो दोनों अपने अपने जगह पर चले गए, पता ही नहीं कौन क्या है। एक दिन दोनों किसी, मतलब जगह पे दोनों मिल गए, तो अरे सोहन तुम, अरे मोहन तुम क्या कर रहे हो तुम? तो मोहन ने जब सोहन को देखा, जिसको देखा था वो बहुत अमीर था, अभी वो उसको एकदम फटेहाल दिखा, हालत खराब। और मोहन एकदम सुटेड फूटेड बहुत अच्छे से। तो सोहन ने पूछा, अरे तुम कैसे, क्या काम किए? तो कुछ नहीं, मैं अच्छी रीति पढ़ा, और लेकिन मेरे पास बढ़िया इंजीनियर डॉक्टर पढ़ने के तो पैसे थे नहीं, तो बीकॉम कर रहा था वो, अच्छी रीति अकाउंट्स का पूरा सीखा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पापा के बिजनेस, जो बिजनेस क्या, जो पापा दुकान करते चूरन का, उसी का बिजनेस करूं। और मैं उसी को अपने हैंड ओवर किया, और उसमें बुद्धि लगा के फैक्ट्री बिठाई। फिर धीरे धीरे जब प्रॉफिट होने लगा तो आदमी जन जुट गए, और मेरा बहुत बड़ा, मेरे देश विदेश में भी इसकी मतलब सप्लाइंग हो रही है। बोला अरे बाप, बहुत अच्छा। और तुम? तो मैं क्या करता, पापा का इतना बिजनेस था, मैं तो किसी तरह से पढ़ा, कोई कंपटीशन कुछ नहीं दिया। अचानक एक दिन पापा का एक्सीडेंट हो गया, और जो भी बिजनेस था मेरे हाथ में आ गया। मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मुझे समझा ही नहीं, जितने लोग भी थे वो लोग भी सब लुट खसोट ले लिए सब कुछ, और हम लोग एकदम दिवालिया हो गए, मतलब एकदम सड़क पे जैसे आ गए। तो देखा, ये होता है भाग्य और कर्म। एक को भाग्य में तो सोने के चम्मच मिल गए, बचपन से पैसा आराम सब मिल गया, और इसके भाग्य में नहीं था, लेकिन इसने क्या किया, अपना कर्म अच्छा किया, कर्म के बदौलत उसने सब कुछ पा लिया। तो देखा, भाग्य में है, जैसे बाबा भी कहते हैं ना, ड्रामा में नूंद है, यह समझ कर ही नहीं रह जाना है, पुरुषार्थ करना है, मतलब कर्म करना है। तभी तो हम इस कलयुग को सत्युग बनाएंगे। तो कर्म करना है ना सबको। बरोबर हम उच्च कुल के हैं, लेकिन ड्रामा के राज को नहीं समझेंगे, तो ड्रामा के राज को न समझेंगे न समझाएंगे, तब तक हम घोर अंधियारे में, क्योंकि ड्रामा को समझेंगे तभी हम पुरुषार्थ कर पाएंगे। हाँ, कर्म कर पाएंगे। इसलिए बाबा बोल रहे हैं। हाँ, बाबा ने आगे बोला ना कि नक्शा दिखाओगे तभी बच्चों को पता चलता है हाँ फ्रांस इंग्लैंड है। तो ये मुरली नक्शा है हमारे लिए, इसको पढ़ेंगे देखेंगे तभी हम आगे चल पाएंगे।
सत्युग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी जब थे तो और धर्म नहीं था। अब वह देवता धर्म है ही नहीं, इसलिए जरूर वह स्थापन होना चाहिए। सनातन धर्म तो नहीं है ना, सत्युग में वही धर्म था, तो भगवान को उसी के लिए तो आना पड़ा है। और नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण का चित्र ही मुख्य है, लक्ष्मी नारायण का नाम वाला है। उनके बड़े बड़े मंदिर भी बनाते हैं, शिव के भी अनेक नाम रख दिए, अनेक मंदिर बना दिए, उनका भी नाम वाला है। सोम रस पिलाते हैं, इसलिए सोमनाथ नाम रख दिया। मनुष्यों ने बहुत नाम रख दिए हैं, तो समझाना पड़ता है रुद्र शिव सोमनाथ ये सब नाम क्यों रखे हैं। बद्रीनाथ का अर्थ क्या है, बहुत नाम बिना समझ के रख दिए, इसीलिए मनुष्य मूंझे हुए हैं। कई नाम तो कर्तव्य के आधार पर, कई नाम ऐसे भी रख दिए हैं, वही बाबा बता रहे। तो पहले जब कोई आए तो उन्हें गीता पर भी समझाओ, उसमें लिखा हुआ है भगवानुवाच मामेकम याद करो तो विकर्ण विनाश होंगे और तुम मेरे पास चले आएंगे। ये गीता में लिखा हुआ है कि भगवानुवाच मतलब भगवान के वचन है कि मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्ण विनाश हो जाएंगे, तुम मेरे पास चले आओगे। तो वह है बेहद के पिता, स्वर्ग के रचयिता, जीवन मुक्ति के रचयिता, नाम ही है ना हेवनली गॉड फादर, जो हेवन की स्थापना करते हैं। हेवन में रहते नहीं है, हेवन स्थापन करते हैं, रहने वाले नहीं है, स्थापन करने वाले। तो बाबा कहते हैं मुझ पारलौकिक पिता को याद करो और अपने को अशरीरी आत्मा समझो, नहीं तो मेरे पास कैसे आएंगे। भगवान अशरीरी है और हमें उनसे मिलना है, उनसे प्राप्तियाँ चाहिए, तो उनके जैसा बनना पड़े ना। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्ण विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। मनुष्य तो तंदुरुस्ती के लिए अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं। अब पार्लौकी पिता कहते हैं मेरे से योग लगाओ और इस ज्ञान की धारणा करो, तुम्हारे विकर्ण विनाश होंगे और फिर मैं तुमको सत्युग बैकुंठ की बात सही दूंगा। तो मनाना चाहिए ना, मानना चाहिए ना, बाबा की बात माननी चाहिए ना। तो नींद को जीतने वाले बनो, नींद को जीतकर बाबा को याद करो, क्योंकि तुमको मेरे पास मेरी निराकारी दुनिया में आना है। कल भी बाबा ने क्या बोला था, मैं गारंटी करता हूँ मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन श्रीमत पे चलना पड़ेगा। तो ये बात है। बाबा कहते हैं अभी तुम कहते हो ना बाबा मैं तेरा हूँ, मैं भी कहता हूँ हाँ बच्चे तुम मेरे हो, तो अब तुम मेरी मत पर चलो। तुम जानते हो भारत जब स्वर्ग था तब बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ थी, मुक्ति धाम में थी, परम धाम में थी ना सारी आत्माएं। सत्युग में जिसका पाठ होगा वही आएंगे और वहाँ है एक ही धर्म, इसलिए ताली बजती नहीं, लड़ाई झगड़े का नाम ताली नहीं बजती। मतलब ताली कैसे बज, दो हाथ से ताली बजती है, एक ने मुख की ताली बजाई दूसरा चुप हो गया तो ताली कैसे बजेगी। तो ताली वहाँ नहीं बजती, वह लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ये लोग भले कहते कि हिंदू चीनी भाई भाई है, परंतु है कहाँ, ये तो लड़ते झगड़ते रहते हैं। कह देने से थोड़ी हो जाएगा कि हम भाई भाई हैं। आपस में तो कितनी अनबन रहती है। तो वही बात है, पतित दुनिया है ना, तो ये तो होना ही है। पावन दुनिया कहा जाता है सत्युग को, पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को। ये भी मनुष्य नहीं समझते, कितनी मलिन बुद्धि है। हम भी नहीं समझते थे, बाबा कहते तुम भी नहीं समझते थे, अब तुम कितने समझदार हो रहे हो। तुम सो देवता सतो प्रधान थे, हाँ बेसमझ थे तो फिर से समझदार बन रहे हो। तुमने स्वर्ग में कितने सुख पाए, तुम भारतवासियों का ऊंचते ऊंच कुल था, देवी देवताओं का। कई बच्चे तो सारे दिन में एक सेकंड में याद नहीं करते, भले यहाँ सुनते हैं परंतु बुद्धि योग और तरफ है, ये भी बात सच है। भले यहाँ मुरली सेंटर में भी आके सुनेंगे लेकिन फिर सारा दिन बुद्धि योग वैद की तरफ ही है। निराकार परमात्मा किसको कहा जाता है वो भी नहीं समझते। स्कूल में कोई कोई 2-3 बार भी नापास हो जाते हैं, आखिर पढ़ नहीं सकते फिर स्कूल छोड़ देते, जैसे स्कूलों में होता है 2-3 बार ही फेल करते जा रहे, क्लास पार ही नहीं कर रहे, तो क्या करेंगे, स्कूल ही छोड़ देंगे। लज्जा आएगी ना 3 बार एक ही क्लास में। वही बात है, यहाँ भी पढ़ाई समझ में नहीं आती तो फिर छोड़ देते हैं। माया जोर से थप्पड़ लगा देती है, विकार का घूसा लगा और सत्यानाश। सच बात है, ऐसा विकार का लगेगा ना, ऐसा मतलब देह भान आएगा कि बस सत्यानाश। और कहते हैं ना दुख पीछे देखता है, दुख पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है और विश्वास हमेशा आगे की ओर देखता है। तो हम विश्वास से इस पढ़ाई में सच्चे निश्चय बुद्धि से यदि चलेंगे और दृढ़ संकल्प करेंगे तो हमारी जीत निश्चित है। कल बाबा ने बोला ना मैं मदद उसी का करता हूँ जो निश्चय बुद्धि बन सेवा में आगे बढ़ते हैं। माया ऐसी प्रबल है, बड़ी दुस्तर है, तुम्हारी बॉक्सिंग कोई मनुष्य से नहीं परंतु माया से है। हम माया पर जीत पाते हैं, इसके लिए तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, मतलब इसमें मनन करना चाहिए कि किस बात से माया की बॉक्सिंग लग रही है, तो वहां पर कुछ बुद्धि चलानी है। कहते हैं ना छोड़ो तो छूटे, छोड़ो तो छूटे, ठीक है, तभी छूटेगा ये आदत, तभी छूटेगी।
तो जितना हो सके रात भर, रात को जाकर विचार सागर मंथन करो, प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर बाबा कहते, मोस्ट बिलीवेड बाबा को याद करो तो विकर्ण विनाश होंगे और ज्ञान की धारणा भी होगी, नहीं तो जरा भी धारणा नहीं होगी। अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरे को याद नहीं करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं ना, मैं तुम्हारा बहुत मीठा मीठा बाबा हूँ, मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। सजा खाकर फिर आना यह तो ठीक नहीं है। सीधा आने से इज्जत मिलती है यार, इसलिए मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। बाबा सीधे सीधे बुला रहे हैं, प्यार से बुला रहे हैं। आत्मा और शरीर दोनों ही कंचन बन जाती है। कंचन काय सिर्फ तंदुरुस्ती को नहीं कहा जाता, उसमें आत्मा भी प्योर और शरीर भी प्योर होता है। तभी तो कंचन काया का गायन है ना, देवताओं की कंचन काया होती है। फिर बाबा ने कहा, अभी तो सभी किचड़े की काया है। अब की सबकी कैसी अभी सबकी कैसी काया है? किचड़े की। 5 तत्व तमो प्रधान है, 5 तत्व ही कीचड़ है, तो उससे बना शरीर कैसा होगा? शक्लें देखो कैसी है। कृष्ण की तो बहुत महिमा है, ऐसा शरीर तो तुमको स्वर्ग में ही मिल सकता है। अभी तुम फिर से देवता बनते हो, तो मुख्य बात है रात को जागकर याद करेंगे तो प्रैक्टिस पड़ेगी। नींद को फिटाना चाहिए, नींद फिटा दो। प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है, धंधा धोरी, रोटी बेलना, पकाना आदि सब प्रैक्टिस से सीखते हो ना। सच बात है। छोटा बच्चा चलने जिसको नहीं आता है, कितनी बार बार गिरता है, लेकिन फिर भी खड़ा होता है, क्योंकि उसको ये निश्चय है, उसकी माँ को भी निश्चय है कि मेरा बच्चा जरूर चलेगा। यदि बार बार गिर रहा है, घुटने टूट रहे हैं, चोट लग रही है और माँ भी उसको न चलाए, बच्चा भी न चले, तो कभी जीवन में वो चल नहीं पाएगा। तो चोटें तो आएंगी, परीक्षाएं तो आएंगी, हमें आगे बढ़ाने के लिए ना। तो वही बात है, प्रैक्टिस से तुम सब कुछ सीख रहे हो, चाहे घर के काम हो, बाहर के काम हो, कोई भी काम हो। तो बाप को याद करना भी सीखना है। जिसको सारा कल भूले हुए हो, अब उस बाबा को याद करो तो बाबा खुश होगा। क्या बात है, आज बाबा ने ये लाइन बोला है, बाबा खुश होगा। कैसे खुश होगा बाबा? जब बाबा को याद करने की प्रैक्टिस सीख लेंगे, जो भूले हुए हैं ना उसको याद कर, नहीं तो कहेंगे यह वफादार फरमानबरदार बच्चा ही नहीं है, फिर बहुत सजा खाएंगे। तो इसके लिए भी भगवान को याद करना है ना, तो मन बुद्धि को एकदम शांत क्लीन रखो। कहते हैं ना, ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देगी। क्योंकि उस समय आप अपने आपे में नहीं हो, आप बिल्कुल अपने आपे में नहीं, कुछ ना कुछ आप गड़बड़ करोगे, ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर। इसीलिए भगवान को याद करोगे तो तुम्हारा मेंटल बैलेंस ठीक रहेगा। नहीं तो धर्मराज बहुत सजा देंगे। जैसे जेल में गवर्नमेंट बहुत मुफ्त का काम कराती है ना, कोई बिगैर मेहनत जेल भोगते हैं, कोई को मेहनत करनी पड़ती है। तो धर्मराजपुरी में भी जब धर्मराज सजा देंगे तो क्या करो, कुछ भी नहीं कर सकोगे। अंदर समझेंगे हमारा ही दोष है, तब तो सजा मिली, गिल्टी फील होगा ना। यह भी फील करेंगे कि हमने बाप का फरमान नहीं माना, इसलिए सजा मिली। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो। अच्छा देखो, भारत में जिसको जितनी सबको छुट्टियां मिलती है उतनी और कहाँ नहीं मिलती। भारत में बहुत छुट्टियां मिलती है, परंतु यहाँ हमको एक सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती। एक दिन भी बाबा मिस करता है मुरली देने से। अगर ऐसा हो जाए सप्ताह में एक दिन, संडे के संडे मुरली से छुट्टी, बच्चे जो मन में आए खाओ पियो करो, तो कहाँ पहुंचेंगे? कहीं कोई नहीं पहुंच पाएगा। उस दिन माया के सब अंग संग रहेंगे, माया को एकदम निमंत्रण बिठा करके रखेंगे, गेस्टिंग करेंगे उसकी। इसीलिए हर दिन हर सेकंड छुट्टी नहीं है। श्वासों श्वास याद करो, एक एक श्वास मोस्ट वैल्यूबल है। तुम ऑल माइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या उनके रथ पर, या दोनों पर? बाबा पूछ रहे हैं, तो जरूर दोनों पर आशिक होना पड़े। बुद्धि में यह रहेगा ना, वह इस रथ में है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा की आंखों में हम देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? अंदर से भगवान हमें उन खिड़कियों से देख रहे हैं। इस भान से हम योग करते हैं, तो दोनों को याद करना है। शिव के मंदिर में भी बैल रखा हुआ है। आज बैल पर कितनी कहानी हो रही है, उस नंदी पर, कि नंदी का मुख किस तरफ है, तो नंदी का मुख हमेशा शिव की तरफ ही होगा, है ना। तो ब्रह्मा बाबा का मुख हमेशा बाबा की तरफ है, शिव बाबा की तरफ। कितनी गुहे बातें जो रोज नहीं सुनते, वह कोई ना कोई बातें मिस कर देंगे। सच बात है, मुरली जो रोज नहीं सुनते, न जुगाली करते, न मनन चिंतन करते, वो तो पॉइंट भूल ही जाएंगे। भूल जाएंगे तो फिर धारणा कैसी होगी? रोज सुनने वाले कभी फेल नहीं होंगे, मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। बाबा को याद करने में बहुत बड़ी प्रॉफिट है। फिर उनसे भी बड़ी प्रॉफिट बाबा की नॉलेज को याद करना। बाबा को याद करना तो है ही प्रॉफिट, लेकिन उससे भी बड़ी नॉलेज है भगवान की नॉलेज को याद करना। योग भी प्रॉफिट, ज्ञान भी प्रॉफिट। बाबा को याद करने से विकर्ण विनाश होंगे और उच्च पद भी मिलेगा। जहाँ बाबा रहते हैं वह है मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक। लेकिन सबसे अच्छा है यह ब्राह्मणों का लोक,
ब्राह्मण जनेऊ जरूर पहनते हैं, चोटी भी रखते हैं, क्योंकि बाबा हम ब्राह्मणों को चोटी से पकड़ कर ले जाते हैं। सच बात है, ब्राह्मण चोटी रखते हैं ना। तो हम डूबे हुए हैं, सर सर तक कीचड़ में डूबे, दुबन में है, बाबा चोटी पकड़ के उठाते हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण ही चोटी रखते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, शरीर और आत्मा दोनों को कंचन बनाने के लिए बाबा को याद करने की आदत डालनी है। अभ्यास करो, कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। पढ़ाई के समय चेक करना है कि बुद्धि इधर उधर भागती तो नहीं। मुरली भी हम पढ़ रहे हैं, पूरी मुरली लेकर बैठे हैं, कागज हाथ में है, चेक करना है इस पूरी मुरली पढ़ते पढ़ते मेरी बुद्धि कितनी बार बाहर भागी। जब हम चेक करेंगे ना, आज 5 बार भागी, उसके बाद दूसरे दिन चेक करें तो 4 बार होगा, ऐसे करते करते ना कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, अटेंशन देंगे ना तो फिर कम होगा। बुद्धि को भागने मत दो। पढ़ाई मिस नहीं करना है, माया की बॉक्सिंग से हार नहीं खानी है। वरदान है, सर्व आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सर्व आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। तो सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना शुभ कामना रखना भी सेवा है। ब्राह्मण का ऑक्यूपेशन ही है ईश्वरीय सेवा। कहाँ भी रहते सेवा करते रहो, कोई कैसा भी है, चाहे पक्का रावण ही क्यों न हो। कोई आपको गाली भी दे तो भी आप उन्हें अपने खजाने से शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि जरूर दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। कोई कैसा भी है, कितना भी बिगड़े बोल बोले, लेकिन हमें अपने खजाने से उनके लिए शुभ भावना शुभ कामना ही रखना है, तभी कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, तो धरत पर ये धर्म न छोड़िए। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए, हाँ, लेकिन हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना है। हम व्रत में हैं, कितना भी लालच कोई दे, लेकिन हम भोजन नहीं करते ना, क्योंकि हम व्रत में हैं। तो हम भी यहाँ, पवित्रता हमारा व्रत है, तो उसे हमें नहीं छोड़ना है। हमारा फाउंडेशन है, फाउंडेशन हिल गया तो फिर बिल्डिंग कहाँ रहेगी। ठीक है। ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।